नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनपी द फायर में। कल जब मैं आपको राजा दशरथ की कहानी सुना रहा था तो उस कथा को सुनाते सुनाते मुझे यह एहसास हुआ था कि मैं कुछ पात्रों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी चर्चा किए बगैर राजा दशरथ और अयोध्या की कहानी पूरी नहीं होती है। राजा दशरथ और अयोध्या की जो समृद्धि है, अयोध्या की समृद्धि में जो रोल, जो योगदान उन स्त्रियों का है, उसके बगैर अयोध्या अधूरी है, अयोध्या की कथा अधूरी है। इसीलिए मैं आज उन पात्रों के लिए अलग से आपके पास प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ जिसकी कुंडली राजा दशरथ से नहीं मिल रही थी, जिनसे विवाह को वो इनकार कर बैठे थे, और बाद में विवाह के बाद वही तीसरी पत्नी कैकेयी राजा दशरथ को अत्यंत प्रिय लगी और ताउम्र लगी, जब तक कि वो राम को वनवास के लिए राजा के पास प्रस्ताव नहीं लेके आई थी। मेरा कहना है कि जो कैकेयी थी, कैकेयी राजनीति में, कैकेयी वीरता में, कैकेयी मानवीय हर पहलू में और सुंदरता में, किसी भी बात में वो किसी से भी कम नहीं थी, यहाँ तक कि 100 मील ज़्यादा थी। आपको कल मैंने बताया नहीं था कि कैकेयी और दशरथ का सामना एक बार राजा बलि से भी हुआ था। आपको ज्ञात हो कि राजा बलि एक ऐसे दिव्य वरदान से विभूषित थे कि कोई भी उसके सामने से आकर लड़ता था तो अगले की शक्ति आधी हो जाती थी और वो राजा बलि में आ जाती थी। इस करके उसे कोई भी, दुनिया का कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी योद्धा उसे सामने से युद्ध में नहीं हरा सकता था। तो मल्ल युद्ध में, द्वंद्व युद्ध में राजा बलि से दशरथ भी हार गया था। जब दशरथ हारा तो उसने 2 शर्तें रखी कि या तो तुम अपनी पत्नी कैकेयी को मेरे साथ छोड़ जाओ, या फिर अपना मुकुट यहाँ छोड़ जाओ, और ज़िंदगी भर ये हार का एहसास तुम्हारे को होता रहेगा, ये मुकुट दिलाता रहेगा। राजा ने वही किया, मुकुट बाली के पास छोड़कर आ गए। परंतु जो कैकेयी थी, कैकेयी इस बात को पचा नहीं पाई। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि राजा ने मेरे ही कारण इस राज्य का मुकुट, जो बहुत ही अत्यंत ही प्रिय और अत्यंत ही रमणीक धातुओं से लैस था, बहुत प्यारा मुकुट था, वो मुकुट मेरे कारण बाली के हाथ में चला गया है। इसलिए उसने राम को वन जाने की आज्ञा भी इसीलिए दिलवाई थी। उसकी मंत्रणा थी कि मैं किसी न किसी तरह से राजा बलि को परास्त करवाऊंगी और अपना खोया हुआ मुकुट इस शासन तक लेके आऊंगी। ये बात और है कि राजा बलि को जब राम ने मारा और उससे पूछा कि मेरे राज्य का, मेरे शासन का मुकुट कहाँ है, तब बलि ने बताया था कि जब मैंने रावण को कांख में दबाकर चारों तरफ घुमाया और छल से वो जब भाग गया, भागने के दौरान वो आपका मुकुट लेकर के, आपके पिता का मुकुट लेकर के भी चला गया, और उसे यह इस बात की घृणा हुई कि मैं एक अमानत लिया था राजा दशरथ से और मैं उसे नहीं लौटा पा रहा हूँ उसके पुत्र को। इसी कारण उसने अपने पुत्र को
राम की सेवा में लगाया और कहा आप इस पे भरोसा कीजिए, ये आपको मुकुट ला कर देगा। और इतिहास गवाह है कि जब अंगद रावण के दरबार में अपना एक पैर जमाया, उस पैर को कोई नहीं उखाड़ सके। अंत तो गत्वा रावण ही प्रयास करने के लिए आया था। रावण सिर झुकाया, उसका पैर हटाने के लिए उसका मुकुट नीचे गिरा और अंगद उस मुकुट को लेकर सीधा वहां से राम को जाकर दिया। तो ये कथा थी जिसके लिए भी कैकेयी ने 14 बरस का वनवास राम को एक सुकार्य के लिए दिलवाया था, राम को राम कहलवाने के दिलवाया था। और भी कुछ पात्र हैं। राम ने कहा था कि माँ कैकेयी मुझे इतनी प्यारी है कि मैं इनके कोख से जन्म लेना चाहता हूँ। और आपको आश्चर्य होगा कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जो देवकी के कोख से जन्म लिया था, वो देवकी और कोई नहीं कैकेयी थी। और इतना प्यारा उनको अपनी माँ कौशल्या लगी थी कि वो कौशल्या फिर से एक बार कृष्ण की माँ बनी यशोदा के रूप में। तो वात्सल्य प्रेम का जो अनुपम उदाहरण है वो माँ कौशल्या थी। माँ कौशल्या कभी भी पुत्र के प्रेम में विह्वल रहती थी, लेकिन त्रेता युग में उसे पुत्र का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ था। त्रेता युग में अपने पुत्र के लिए वो हमेशा विलाप करती पाई गई, हमेशा उससे दूर रही। इसलिए उसको उसके लालन पालन का बहुत सारा मौका द्वापर युग में श्री कृष्ण को पालने में उनको आनंद मिला। राजमहल में एक तीसरी महिला थी जिसका नाम सुमित्रा था, सबसे छोटी माँ, परंतु वो बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही स्पष्टवादी और बहुत तर्कपूर्ण बातों को रखने वाली माँ थी, महिला थी। राजा राम को भी डर लगता था उनके सामने जाने में। इसीलिए जब वनवास की घड़ी आई तो राम उनके सामने नहीं गए। लक्ष्मण को भेजा, संदेशा भिजवाया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं दुनिया में सब लोगों का तर्क तो काट सकता हूँ, लेकिन माँ सुमित्रा यदि मुझे कुछ तर्क रख देगी तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। वो एक बहुत ही सुलझी हुई महिला थी, सुलझी हुई माँ थी, सुलझी हुई पत्नी थी। उसने 2 सेकंड नहीं लगाए लक्ष्मण को ये कहने के लिए कि लक्ष्मण, जहाँ राम है वहीं तेरा धाम है, राम के बगैर तुम्हारा अयोध्या में भी कोई काम नहीं है, तू अपने राम के पास ही जा, जो वो बोले स्वामी की तरह उनका बात मान। तो एक माँ अपने सौतेले भाई, आज के ज़माने में कहें तो सौतेले भाई के प्रति इतना आदर रखने को जो कह रही थी, वो हमारी रीति में ही संभव है, वो हमारे कल्चर में ही संभव है। तो दोस्तों, मैं आज दशरथ की कहानी को पूर्ण करता हूँ माँ कैकेयी के बारे में बताकर। आप भी ये समझिए, जो हमारा समाज है, जो हमारे समाज में स्त्रियां हैं, उनको यदि आप पीछे रखने की कोशिश करते हैं तो आप कभी भी अयोध्या जैसा सुशासन और दशरथ जैसे राज्य की कामना नहीं कर सकते। अपने घर को यदि सबल बनाना है, संबल बनाना है, तो स्त्री का इज्जत करना बहुत ही आवश्यक है। उनको समानता का भाव देना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हर नारी का सम्मान करें, हर स्त्री को आगे बढ़ने का मौका दें। यही हमारा समाज कहता है, यही हमारी संस्कृति करती है। नमस्कार, धन्यवाद।